चाहिए मिसबा? मुझे बहुत काम है। Can you please leave my room? Please, Dad. छोड़िए बच्चे। जन्नत बीबी मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। पागल हो गया तू? छोड़ मुझे। हाँ मैं पागल हो गया। निकाल मेरा पैसा वरना मैं तेरी जान से मार दूंगा। एक ठुकराई हुई औरत अपने बच्चों की मां बनाकर ले आई, अपनी बीवी इस घर की मालिक। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये औरत सुलेमान अहमद की बीवी बनने के काबिल लगती है? मेरी तो भाग गई, मेरे सर ये मुसीबत छोड़ के चली गई। दादी, अम्मी कहाँ हैं? अरे मुझे बता के गई है क्या? मुझे क्या पता? अब्बू ने उन्हें घर से निकाल दिया है। कोई घर से नहीं निकाला। तेरी माँ के लक्षण ही बहुत बुरे थे। ना बेटी से प्यार था, ना शोहर से प्यार था, और ना उसे घर से कोई दिलचस्पी थी। दादी, ये बेगैरत क्या होता है? तेरी माँ जो तुझे किसी और के लिए छोड़कर चली गई। गाड़ी वाले के साथ ऐश कर रही होगी अपनी बेटी को छोड़ के। हाँ और नहीं तो क्या? घटिया औरत। जिंदगी का एक और तवील साल मेरी अनाया से दूर रहकर गुजर गया और मैं जिंदा हूँ। मैं तो समझती थी कि मैं उसके बिना एक पल भी जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी उसके बगैर। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मजे से एक बड़े से घर में अपनी जिंदगी जी रही मेरी बच्ची। पता नहीं किस हाल में। डैड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी निकले हैं? हाँ डैड आज क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। क्या बात है, नाश्ता भी नहीं किया? मामा कहाँ है तुम्हारी? डैड मम्मा कुछ डिस्टर्ब लग रही थी कल रात में, ठीक से सही सोई भी नहीं होंगी, इसीलिए अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। ओके बेटा, कैरी ऑन, हैव अ नाइस डे। ओके हाफिज। हाफिज।
अपनी बर्थडे कैसे मनाती होगी, मुझे याद करती भी होगी या नहीं। पता नहीं जमाल ने अनाया को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। यकीनन कुछ तो बताया ही होगा, लेकिन अनाया तो अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती है ना। कितना प्यार करती है वो मुझसे, लेकिन वक्त ने उसे मुझसे कितना दूर कर दिया। मगर आज भी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। कैसे रहती होगी वो मेरे बगैर, कैसे जीती होगी। आप आ गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप फ्रेश हो जाएं तो मैं इमाद को भी जगा देती हूँ। इमाद यूनिवर्सिटी जा चुका है। यूनिवर्सिटी जा चुका है? इतनी सुबह? नाश्ता किया था उसने? तुम जानती हो कि वो तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करता। आप तो फ्रेश हो जाएं, आपके लिए लगा देती हूँ, जाइए। दादी जा रही हूँ मैं, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। अरे सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाती है माँ की तरह। जरा सा भी ख्याल है तुझे मेरा कि मैं जीऊं या मरूं? माँ का ताना मत दिया करें आप मुझे। तो और क्या कहूँ, सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। सैर सपाटे नहीं करने जाती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाने जाती हूँ, और अगर ना जाऊँ ना तो ये घर नहीं चलेगा। हाँ, हमेशा से तो घर तू ही चला रही है। अरियो, अगर मैं राबिया के जेवर तेरे बाप से छुपा कर ना रखती तो हम भूखे मर गए होते। उतार दूंगी उनका ये एहसान भी। हाँ, चुका दूंगी उसका एहसान। अरे कहाँ से चुकाएगी? वो जब घर छोड़ के चली गई ना तो सब कुछ हमारा हो गया, कोई एहसान वैसान नहीं। और तू उसका एहसान उतारने कहाँ जाएगी? तू जानती है कहाँ रहती है वो? नहीं बता उनका। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वापसी पे देर हो जाएगी मुझे, कुछ किताबें वगैरह खरीदनी है रास्ते में। अरे हाँ जा, पता नहीं किताबें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते। हाँ। अरे दरवाजा आहिस्ता मार, कहीं का गुस्सा कहीं उतार के चल दी। तौबा तौबा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे? क्यों मामा? अरे सुबह ही सुबह बगैर बताए चले गए और नाश्ता भी नहीं किया। मामा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई नो दैट यू आर नॉट वेल। माएँ बच्चों का काम करके कभी डिस्टर्ब नहीं होती। मामा मेरे इख्तियार में हो तो किसी गम को आपके नजदीक भी ना आने दो। जब मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझे गमज़दा होने की क्या जरूरत? मामा आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू सो मच। लव यू टू। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही हूँ। ओके मामा, सी यू। खुदा हाफिज। ओके बेटा, बाय। आ गया घर आने का ख्याल तुझे? हैं? सुबह सुबह तैयार श्यार होके पता नहीं कहाँ निकल जाती है मटर गश्त करने के लिए। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, क्या करती है? क्या करेंगी आप जानकर? आप तो पड़ी रहती है ना सुबह से रात तक इस चारपाई पे, फिर क्या मसला है आपको? यही बस जुबानी तेरी माँ की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब तू कर ले अपनी मनमानी। है तो औलाद उसी बेहया की। नहीं हूँ मैं किसी की औलाद। अरे तेरे ना कहने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। जिन लोगों को आप मेरे माँ बाप कहती है ना, कुछ नहीं लगते वो मेरे। हाँ ठीक कह रही है तू। अगर माँ बाप होते ना तो मेरे सर ना डाल जाते। माँ को अपनी अय्याशी की पड़ी थी, चली गई, और बाप जेल में सड़ रहा है। और बात सुन, आज वहीद आएगा अपनी खाला को लेकर। मैंने आज तेरी बात पक्की कर देनी है। किसने हक दिया आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का? उसने जो मजे कर रही है, वो जो जेल में बैठ के सड़ है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अगर आपको इतना ही शौक है तमाशे लगाने का तो बुलाएं। क्या बात है? मसला क्या है तेरे साथ? है क्यों नहीं करनी शादी? ये सब मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। देख, वहीद के ना कोई आगे है ना पीछे है। अच्छा लड़का है, मुझे भी रखने के लिए तैयार हो गया है, और कमाता भी बहुत ठीक ठाक है। और तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आपको मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी आप? अरे बात तो सुन। अरे ओए होए, ये लड़की ना कभी मेरी बात नहीं सुनेगी। व्हाट? जी हम आ रहे हैं फौरन। जी। क्या हुआ इमाद, सब खैरियत है ना बेटा? मम्मा हॉस्पिटल से कॉल आई थी। मेरी कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी क्या कसूर है मेरा।
अब वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने आकर खड़ी हूँ, आपसे सवाल करूं कि आखिर क्या कसूर था मेरा जिसकी सजा मिल रही है मुझे। कौन था वो जिसके लिए आपने मुझे छोड़ दिया? राबिया आज भी अपनी बेटी को याद करती है। उसकी आंखों में आज भी वही उदासी है। क्या मैंने उसे उसकी बेटी से दूर रखकर ज्यादती की है? वो समझती है कि मैं उसे ढूंढता रहा हूं, लेकिन मैंने तो कभी इनाया को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। कितना जुल्म किया मैंने एक मां पर। लेकिन मिसबा और इमाद के रूप में उसकी ममता को तस्कीन जरूर मिलती होगी। इमाद कितना प्यार करता है राबिया से, फिर मेरे घर में राबिया को किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैंने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन क्या कोई मां अपने बच्चे से दूर रहकर खुश हो सकती है? पता नहीं उसकी बेटी भी उससे दूर रहकर खुश होगी या नहीं। हेलो जी, इमाद सुलेमान बात कर रहा हूँ। व्हाट? जी हम आ रहे हैं फौरन। जी क्या हुआ इमाद, सब खैरियत है ना बेटा? मम्मा हॉस्पिटल से कॉल आई थी, डैड का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, तो ठीक तो है ना? He's all right। आप रेडी रहें, मैं दादी को बता के आ रहा हूँ। हमें फौरन निकलना है। ओके? हाँ जल्दी यार। ये तुम क्या कह रही हो अनाया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक, क्या बेवकूफी है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की जिसे आप बेवकूफी का नाम लें। हाँ ठीक है, पर तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? तुम्हें पता है कराची कितना बड़ा शहर है, और तुम अकेली कैसे जा सकती हो? जैसे मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, जब सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है तो क्या फर्क पड़ता है, कराची हो या लाहौर। जज्बाती होके मत सोचो ना, ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। आसानियाँ तो कभी मेरी किस्मत में आई ही नहीं, सारी जिंदगी मुश्किलों के साथ ही जी है मैंने। खैर, मुझे तुम बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं कराची में, मैं उनसे तुम्हारी बात कर सकता हूँ, वो तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट कर देंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो सुलेमान अहमद। वो मिस्टर सुलेमान के साथ आप हैं? जी डॉक्टर, कैसे हैं वो? परेशान होने की बात नहीं है, खतरे से बाहर हैं। आप आइए मेरे साथ, आइए।
सबका काम मैंने चेक कर ली, घर जाके याद कर लिया। क्या आना है बजे, हम जाएं? हाँ जाए, बल्कि रुको, मुझे तुम लोगों से बात करनी थी। कल से तुम लोग मत आना, मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकती। अपनी अम्मियों को जाके बता देना। यहाँ पे हम क्यों नहीं पढ़ा सकती? मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। ये शहर छोड़कर जाने की क्या बात की तूने? दिमाग तो ठीक है तेरा। और ये बता, जा कहाँ रही है तू? हम कराची जा रहे हैं। कराची? पागल हो गई है क्या? वहाँ कौन है तेरा? मेरा ना तो यहाँ पे कोई बैठा है और ना ही वहाँ पर। और ये जो तेरा बाप जेल में पड़ा है, उसको कौन देखेगा? हम नहीं जा सकते कराची वराची। वो आदमी आपका बेटा लगता होगा, मेरा कुछ नहीं लगता। वो बार बार उसको मेरा बाप ना कहा करें। अरे तेरा नाम जुड़ा हुआ है उसके नाम के साथ। अपने नाम के साथ जुड़े उस नाम को मैं बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुकी हूँ। याद होगा आपको, तालीम के दौरान मैंने उनका नाम कहीं इस्तेमाल नहीं किया। होश संभालते ही मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। मैं अनाया खान हूँ, अनाया जमाल नहीं। आपको चलना है मेरे साथ तो चलें, वरना शौक से यहाँ बैठे। मिल गया सुकून तुम्हें? जी मम्मी। मिल जाती थी ना तुम्हें, खुश हो जाओ। पहुंचा दिया तुमने सुलेमान के हॉस्पिटल। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैं सुलेमान का बुरा क्यों चाहूंगी? मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी? वो अच्छी तरह जानती है कि दिन रात उसके घर में रहते हुए तुम सो बनाती हो। अनाया, आखिर बता तो चले कि कराची जाने की क्या वजह है? वहाँ कौन सा खजाना छोड़कर आई है? मुझे जॉब मिल गई है वहाँ पर, और यहाँ का सारा सामान मैंने एक कबाड़िए को बेच दिया। और ये तू मुझे अब बता रही है और मुझसे पूछा भी नहीं? मैंने आपसे बोला ना, मेरे लिए किसी की भी राय वैल्यू नहीं रखती है। आपको चलना है तो सामान पैक कर ले, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे अनाया, थोड़ा सा और। क्यों डैड, कैसा फील कर रहा है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? नहीं मामा, डैड को देख के लग नहीं रहा। ही इज परफेक्टली फाइन। क्यों डैड? डिस्चार्ज करने का कुछ कहा उन्होंने? डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। 2 से 3 दिन? यार डॉक्टर से जाके बात करो, उससे कहो कि मुझे आज ही डिस्चार्ज करो। क्यों बेटा, आज ही क्यों? क्या जल्दी है? अपने ऑफिस में इतने काम जमा हो चुके हैं, मीटिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं और बहुत से काम है जो मेरी अटेंशन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। सुलेमान, ऑफिस के काम भी होते रहेंगे, आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं डैड। और वैसे भी आपकी टांग की चोट की वजह से आप चल फिर नहीं सकते। आपको रेस्ट करना जरूरी है। थोड़ा सा
थोड़ा सा थोड़ा सा। देख अनाया, ये शहर छोड़ने की जिद छोड़ दे। पहले भी जब हमने शहर छोड़ा था ना तो बहुत तकलीफें उठाई थी, बहुत परेशानियां उठाई थी। अब ये गलती दोबारा मत दोहरा। दादी मैंने सारी जिंदगी परेशानियां ही झेली, अब मुझे इनकी आदत सी हो गई है। मेरी अरे रुको, आती हूँ। रुको भाई, दरवाजा तोड़ना है क्या? अम्मी, आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया। ओहो, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आना था, मैं भूल ही गई। लो, यानी आपको मेरे रिजल्ट का इंतजार ही नहीं था और मैं बिला वजह जल्दी जल्दी घर आ गई। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा रिजल्ट भूल जाती हूँ। मैंने तो मिठाई पहले से ही मंगवा के रखी हुई है। रुको, मैं लेके आती हूँ। मेरी अनाया बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अपनी बेटी का एडमिशन बहुत अच्छे से स्कूल में कराऊंगी, फिर देखना मेरी बेटी हमेशा से फर्स्ट पोजीशन लेगी और अपनी मामा का नाम रोशन करेगी। एहसान, देखो आज तुम्हारी बहन पास होके आई है। भाई तुम्हारे रिजल्ट का तो मुझे मालूम नहीं, बट आई एम श्योर पहली पोजीशन अनाया की हो, है ना अनाया? हाय, ये लड़की भी ना सुबह सुबह तैयार श्यार होके पढ़ने के बहाने पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ मटर गश्त करती फिरती रहती है, कुछ समझ नहीं आता इसको। पता नहीं कब आएगी ये घूम फिर के। हाय मिठाई, अरे अरे आज तुझे दादी का ख्याल कैसे आ गया? जो मिठाई लेके आई है, हैं? अरे ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया तूने जो ये मिठाई लेकर आई है? आज तुझे ये ख्याल नहीं आया दादी का कि सुबह से भूखी मर रही होगी, चलो तंदूर से 2 रोटियां लेकर चली जाओ। और इतनी बदमजा मिठाई लेकर आ गई, और वो भी देखो गुलाब जामुन बगैर शीरे के। ले पकड़, मैंने नहीं खाना। अगर तेरे पास इतने ही पैसे आ गए हैं तो घर में कोई सौदा सर डलवा दे। डाल दूंगी सौदा भी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, मैं ही हमेशा लाती हूँ, भूली नहीं हूँ कुछ भी। अच्छा मुझे ये तो बता, ये मिठाई तू लाई किस खुशी में है? दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए लेकर आई थी। दिमाग तो तेरा बचपन से खराब है, अब कोई नई बात है? भूखे हैं मगर खा लूं। हाय, अब तो मिठाई से ही पेट भरना पड़ेगा। अनाया, अनाया, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ।
क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यार मेरा सिस्टम फिर खराब हो गया और स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलो तुम आके देख लो ना प्लीज। क्या हुआ है अब सिस्टम को, क्या मसला है? पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलो ना। Hey Dad, how are you feeling? घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हॉस्पिटल में रहना कोई आसान काम नहीं है। मुझे याद है जब बचपन में एक दफा एडमिट हुआ था मैं, हर वक्त घर चलने की जिद करता था मैं। उस वक्त तो तुम छोटे थे बेटा, अब तो माशाल्लाह तुम बड़े हो गए और बहुत जिम्मेदार भी। थैंक्स डैड, लेकिन इस सब का क्रेडिट मामा को जाता है। हाँ ठीक कहते हो तुम। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ डैड, कहिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी ने एक अमेरिकन कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट फाइनल किया है। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। बाद ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को एक नई हाइट तक ले जा सकता है। मैं इस प्रोजेक्ट को खुद ही हैंडल करने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से। आप क्यों फिक्र करते हैं सुलेमान, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर बहुत जल्द शुरू नहीं हुआ तो मुझे डर है कि वो कंपनी कहीं पीछे ना हट जाए। पहले ही 2 दिन ज़ाया हो गए हैं। I want you to handle this project. तुम्हें ये प्रोजेक्ट हैंडल करना होगा। मैं किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। डैड, मैं? लेकिन मुझे तो इस बिजनेस की कोई नो हाउ ही नहीं है। आपको पता है मेरा फील्ड ऑफ स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ इमाद, सुलेमान ठीक कह रहे हैं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं बेटा, हर कदम पे। फिर अगर मिसबा होता तो कोई और बात थी। बेटा तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है ना। मामा आप यकीन करें, मैं करता लाजमी, लेकिन आप जानती हैं मेरा फील्ड ऑफ स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है और इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं? लेकिन इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ डैड, मगर I know how to use a software, but I cannot develop one. मामा, आपकी तो ये फील्ड रही है, तो आप बताएं कि क्या बेटर होगा मेरे लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए। देख अनाया, ये शहर छोड़ने की जिद छोड़ दे। पहले भी जब हमने शहर छोड़ा था ना तो बहुत तकलीफें उठाई थी, बहुत परेशानियां उठाई थी। अब ये गलती दोबारा मत दोहरा। दादी, मैंने सारी जिंदगी परेशानियां ही झेली हैं, अब मुझे इनकी आदत से हो गई है। बाजी टैक्सी आ गई, आ जाएं।
सफर 17 साल पहले मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन अब आपके पे ऑफ का वक्त है मिस राबिया। अब मेरा सफर आपकी जिंदगी बदल देगा। जितना मैं तड़पी थी, अब आपको तड़पना होगा। एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। आप तो अपनी नई जिंदगी में इतनी मगन हो गई थी कि अपनी अनाया को भूल गई। एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको उसका? अरे ये ट्रेन कब चलेगी? आप लेट जाए ना, आराम कर लें। आपको किसने कहा है कि बैठ जाए? अरे कैसे आराम कर लूं? इतनी गर्मी हो रही है, हैं? मेरा तो दिल ही घबरा रहा है इतना। तुझे क्या पड़ी थी कराची जाने की? समझ नहीं आ रही मुझे तेरी। आए, आए, आए। खत्म हो गया आपका इंतजार। मैं आ रही हूँ। अम्मी, मेरी देखो, राबिया से तुमने शादी की, ये पूरा घर उसके हवाले कर दिया, उसे मिसबा और इमाद की माँ का दर्जा दिया, ये सब मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब तुम सारा बिजनेस उसके हवाले करने लगे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेटा, ये मिसबा का हक बनता है। उसे एक फोन कॉल करो, वापस आएगा, संभाल लेगा सब कुछ। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई हूँ तो सालों पहले मुझसे खो गया था। अपनी माँ को ढूंढने आई होगी। अरे वो अब नहीं मिलने वाली तुझे। इतने सालों के बाद अगर वो तुझे मिल भी गई तो क्या करेगी तू? कुछ हिसाब किताब करने हैं। मेरी